जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के ब्लॉग्स है। इसमें आपका स्वागत करता हूं। एक भक्त हैं मुंबई से, नाम बताने के लिए नहीं भी कहा और कहा भी नहीं है कि छुपाना, तो मुझे लगता है कि फिर भी मैं नहीं नाम बताता उनका, ठीक है। उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी गुण जानकारी दी है हनुमान जी के बारे में और राम जी के बारे में, जो मैं कोशिश करूंगा कि सेम वैसे ही आपको बता सकूं, ठीक है। तो जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज और श्री राम जी महाराज, पहली बात तो ये कृष्ण भगवान का महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा, मतलब समझ रहे हो ना। तो कृष्ण जी को बहुत मानते हैं। वैसे तो राम जी और कृष्ण जी में फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जी का पाठ या जहां ध्यान ज्यादा करते हैं, राम जी का भी करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति ज्यादा इनके मन में है। तो कृष्ण जी और राम जी सेम है। तो इनके बताए अनुसार इन्होंने अपने एक अनुभव, बहुत गजब का अनुभव इन्होंने हमें बताया, वो आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपके मन में भक्ति भाव और ऐसे ऐसे अनुभव तुम्हें भी हुए होंगे, नहीं हुए तो प्रेरणा लो इस अनुभव से। ये और इनकी फैमिली द्वारका नगरी दर्शन करने गए कृष्ण भगवान के, ठीक है, जिसके आसपास समुद्र है, मतलब समुद्र पता ही है ना आपको, वहां तो दर्शन करने गए हैं। तो जब उतरे हैं गेट पर, तो रिक्शा में बैठे हैं, रिक्शा से बैठ के फिर मेन गृह पे जो मेन जो गेट है वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके फिर अंदर की तरफ गए हैं। तो अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इनके पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि दादी तो पीछे रह गई। कोई दादी को देखने गए, दादी दरवाजे पे रह गई थी, दादी को लेकर के आए हैं। फिर देखते हैं कि आरती का समय हो गया, आरती के लिए आरती में शामिल हो जाते हैं। तो आरती में शामिल होते हैं तो भगवान कृष्ण की आरती हो रही होती है। ये भी हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे रामा अपना करते रहते हैं। और देखते हैं कि इनके आसपास के जो लोग हैं, जो आरती में खड़े हैं, सबको सवारियां आ रही हैं, किसी को कोई, किसी को कोई, किसी को कोई। ये थोड़ा सा घबरा सा गए, तो होता ना, थोड़ा घबरा जाता है आदमी, बच्चा। तो इन्होंने पीछे देखा तो इनकी फैमिली तो बहुत दूर खड़ी है। इन्होंने कहा अरे ये क्या, मेरी फैमिली तो बहुत दूर है मुझसे। तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और कृष्ण भगवान का और राम भगवान का ध्यान करने लगते हैं। इतने में ही वो जो आसपास जिन लोगों को सवारी आ रही है, सब इनको भगवान का नाम लेते लेते उछाल देते हैं ऊपर, और उछल के ये नीचे नहीं गिरते हैं, ये उड़ते ही चले जाते हैं हवा में। मेन मंदिर की जो ऊपर की चोटी होती है उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां झंडा होता है ना वहां पर, मतलब है हवा में ही। अब ये घबरा जाते हैं कि अगर मैं यहां से गिर गया तो मर जाऊंगा, क्योंकि मंदिर तो बहुत ऊंचा है। तो अपने आप को हवा में ही ढकेल रहे हैं समुद्र की तरफ, कि समुद्र में चला जाता हूं, वहां पे गिरूंगा तो वहां से बह करके पानी चोट नहीं लगेगी। तो अपने आप को ढकेल रहे हैं हवा में ही समुद्र की तरफ। समुद्र की तरफ जा करके ये गिर गए समुद्र में, और समुद्र से गिर करके पता नहीं किस तरीके से किनारे पे आ गए। और किनारे पे आके ये देखते हैं एक महिला खड़ी है। महिला से बोलते हैं मुझे मंदिर के गेट तक पहुंचा दो, मुझे पता नहीं है, और मेरे को गेट तक पहुंचा दो प्लीज, मेरे पेरेंट्स सब वहीं पर हैं। तो वो महिला इनकी मदद करने से मना कर देती है। तो ये किनारे से जैसे निकल करके बाहर जाते हैं, पुलिस वाले दिखते हैं, रिक्शे वाले दिखते हैं, रिक्शे वाले इनको लूटने की कोशिश करते हैं पैसे वैसे से। तो ये वहां से बच के निकलते हैं। पुलिस वाले दिखते हैं, पुलिस वालों से बोलते हैं कि मेरी मदद कर दीजिए। चलो पुलिस वाले तो हेल्प कर ही देंगे। पुलिस वालों को जैसी आवाज लगाने जाते हैं, भगवान का ध्यान कर ही रहते हैं, भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण बचाओ, मैं कहाँ फंस गया प्रभु, ऐसी भूल भुलैया में फंस गया, मैं तो आपका दरवाजा, मंदिर ही नहीं मिल रहा, मैं आपका मंदिर ढूंढ रहा हूं, मुझे मंदिर नहीं मिल रहा प्रभु, कहाँ हो आप। और इतना कह के पुलिस वालों को ये चाह रहे थे कि मैं पुलिस वाले से हेल्प मांगू। इतने में ही पीछे से आवाज आई, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन बालक। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो 3 साधु, 2 जेंट्स साधु, एक महिला साधु। उन्होंने बोला कि तेरी जो समस्या है बेटा, हम तुझे पार पहुंचाएंगे, हम तुझे मंदिर तक पहुंचाएंगे, इधर आ। ये वहां पहुंचे हैं तो उनके चेहरे को देख करके तीनों को ये खो गए हैं। कैसे खो गए? 2 जो जेंट्स हैं वो साधु और वो जो महिला साधु हैं, उनके चेहरे को देखकर खो गए हैं। और ये देख रहे हैं कि जैसे ये पलक झपकते हैं और फिर खोलते हैं
तो श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता बन जाते हैं वो, और फिर दोबारा पलक झपकते हैं तो वो फिर साधु बन जाते हैं, फिर से पलक झपकते हैं तो फिर से वही बन जाते हैं, फिर से पलक झपकते हैं तो फिर से साधु बन जाते हैं, और फिर पलक झपकते हैं, फिर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता, और फिर पलक झपकते हैं, फिर वो साधु। ये समझ गए। उन्होंने हाथ जोड़े, और हाथ जोड़ने के बाद एक वानर आता है, वानर की सेना आती है, उसमें एक बहुत तंदुरुस्त वानर होता है, इनको गोद में उठा के उड़ा के ले जाता है, और मेन जो दरवाजा होता है वहां छोड़ देता है कि लो बेटे जाओ। और ये अपने परिवार से मिल जाते हैं, इनकी आंख खुल जाती है। अब मेन बात शुरू होती है यहाँ। इन्होंने वर्णन किया है कि प्रभु, कि भैया इतना साफ अनुभव हुआ मुझे, वैसे तो भक्ति करते हुए मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ, 10 महीने ही हुए, लेकिन हर भगवान के दर्शन मुझे हो चुके हैं। मैं इनको कहता हूं कि इनके पास भगवान की एक तरंग है, इसीलिए इनको सब भगवान के दर्शन हो चुके हैं। वो तरंग इनको सबके दर्शन कराती है। तो इन्होंने वर्णन किया हनुमान जी का। इन्होंने कहा कि हनुमान जी के पूरे शरीर पे व्हाइट बाल हैं, व्हाइट, और कुछ कुछ जगह उन्होंने सच में आभूषण पहन रखे हैं, पैर में कड़ा, हाथ में बाजू बंद, इस तरह की चीजें, और लंगोट पहनी हुई है, और इतने सुंदर हैं, इतने मोहक हैं वो, कि उन पे इतना प्यार आता है। जब वो मुझे लेकर के उड़ रहे थे दरवाजे पे छोड़ने के लिए मंदिर के, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, और मैं उनको देख करके आंखों में आंसू आए जा रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आए जा रहे थे कि प्रभु कितना किस्मत वाला हूं मैं कि आप मुझे लेकर उड़ रहे हैं, कितना किस्मत वाला हूं मैं। और वो कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू श्री राम भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, तेरे को हर मोड़ पे मैं रक्षा करूंगा तेरी। ये इन्होंने हनुमान जी का वर्णन किया। अब आते हैं वर्णन श्री राम जी के वर्णन पे। इन्होंने श्री राम जी का वर्णन भी किया। इन्होंने बताया कि श्री राम जी के चेहरे पे इतना तेज है कोई देख नहीं सकता, लेकिन उन्होंने अपना तेज कम कर लिया और मुझे साफ दिख रहे थे, बहुत सुंदर और बहुत क्यूट श्री राम जी थे। लक्ष्मण जी की तरफ देखा तो उनके चेहरे पे भी तेज था, और सुडौल बॉडी थी उनकी, और माता सीता को देखा तो माँ की ममता छलक रही थी उनमें। तो इन्होंने ये बताया कि पूरा राम दरबार, राघवेंद्र सरकार मुझे मेरी जान बचाने आ गए। जबकि कृष्ण भगवान को ज्यादा मैं मानता हूँ, राम जी को भी मानता हूँ, कृष्ण भगवान को ज्यादा तरफ झुकाव है, लेकिन देख लो कृष्ण और राम जी में अंतर ही नहीं है। जो कृष्ण जी हैं वही राम जी हैं, जो राम जी हैं वही कृष्ण जी हैं, आप सबको पता ही है ना। और हनुमान जी वहां हमेशा होते हैं। इन्होंने ये भी बताया स्पेशल कि जहां आपको प्रॉब्लम हो, कंफ्यूज हो, टेंशन में हो, वहां राम जी का ध्यान करना, राम जी प्रकट हो जाएंगे जरूर, और आपको हनुमान जी वहां अपने आप आसपास महसूस होंगे। ये मेरा अनुभव है भैया, जरूर चैनल पे डालना, लोगों को मालूम चलना चाहिए कि इस तरह के अनुभव भी होते हैं। मैं भक्ति करता हूं इनकी, और सभी के दर्शन मुझे होते हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसे अनुभव मुझे हनुमान जी की, मतलब 10 महीने से भक्ति कर रहा हूं, उससे पहले भक्ति जब करता, उससे पहले भक्ति करता ही नहीं था मैं, कभी ऐसे दर्शन नहीं हुए। भाई ऐसा क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो 10 महीने से भक्ति कर रहे हैं तो दर्शन हो रहे हैं, भक्ति नहीं करते थे दर्शन नहीं होते? तो क्या है, कुछ है ना, कुछ अच्छी अच्छी भगवान की तरंगे हैं ना, अच्छी शक्तियां भगवान की है ना, जो हमें छूती हैं और हमें अनुभव कराती हैं कि बेटा हम हैं। लोग नहीं समझते, मत समझने, तू पास आ रहा है, तू भक्ति कर रहा है, इसलिए हम तुम्हें दिख रहे हैं। तो भगवान की भक्ति में जो रस है वो जब आप सबको मिल जाता है, जब वो अनुभव होने लगते हैं, देव दर्शन होने लगते हैं, तो आप दुनिया के सारे नशे को छोड़ करके एक भक्ति के नशे में पड़ जाते हो, जो सबसे अच्छा नशा है। हनुमान जी महाराज से पूछो उसके बारे में। ये अनुभव कैसा लगा मुझे जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय हो राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।